जय हिंद दोस्तों इस समय जो कोरोना की महामारी चल रही है, हमारी नज़रों के सामने एक ही खबर सबसे ज़्यादा घूमती है। वह यह है कि कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, कहाँ क्या समस्या है, आज कितने पॉजिटिव केसेस आए। लेकिन इस समय में यदि सबसे बड़ी कोई उम्मीद की किरण हमारे देश के सामने है तो वह है वैक्सीन्स। जो पिछली वेव थी उसमें हमारे पास वैक्सीन नहीं थे और हम लगातार संवाद कर रहे थे, हम लगातार देख रहे थे कि वैज्ञानिकों को कितनी सफलता मिल रही है वैक्सीन के प्रोडक्शन में। और फाइनली आज जब स्थिति है, जब हम दो हाथ कर रहे हैं इस वायरस से, तब हमारे पास एक हथियार है जिसका नाम वैक्सीन्स है। और वैक्सीन्स को लेकर भी काफ़ी भ्रांतियां हैं, दुनिया के हर देश में है। और यदि आप इसको देखें कि सबसे बड़ी वैक्सीन की एंटी वैक्सीन ड्राइव की कैपिटल दुनिया की कोई है तो वो अमेरिका है। एक सर्वे कहता है कि 30% अमेरिकी जो हैं वह वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं। वहीं कुछ दिनों पहले मैं एक फ्रांस का सर्वे देख रहा था जिसमें 50% एडल्ट बुजुर्ग लोग हैं 60 से ऊपर के। फ्रेंच पॉपुलेशन में 50% आधी जो बुजुर्गों की जनसंख्या है 60 से ऊपर की, वो वैक्सीन के खिलाफ है। लेकिन जो गैलोप का सर्वे है या प्यू का सर्वे है वो भारत के विषय में बताता है कि भारत में केवल 10% ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं मूर्ख लोग कहता हूं। ऐसे लोगों की संख्या केवल 10% है जो वैक्सीन विरोधी हैं। लेकिन हमको आवश्यकता है कि उनसे भी संवाद करें, उनको भी समझाएं। और वैक्सीन को लेकर कई प्रकार की जो भ्रांतियां चलती हैं वो हमारे यहाँ जो दो वैक्सीन है विशेषकर, एक है कोवैक्सीन जो हमारा खुद का बनाया हुआ है स्वदेशी वैक्सीन है, दूसरा है कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है। उनके विषय में बहुत से लोग बोलते हैं कि कुछ मूर्ख कहते हैं जिनकी बारी भी आ जाती है नहीं लगवाते हैं, वे कहते हैं कि ठीक है कुछ और लोगों को देख लें, उनको लग जाए, उन पर कैसा इफेक्ट होता है उसके उपरांत लगाएंगे। कुछ जो मूर्ख हैं वो ये कहते हैं कि अरे एस्ट्राजेनिका को तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने बैन कर दिया है। अरे भैया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने किया है लेकिन यूरोपियन यूनियन ने नहीं किया है। अधिकांश देश अभी भी लगा रहे हैं और एस्ट्राजेनिका चूंकि उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर केसेस भी करने की बात चल रही है। और ग्रेट ब्रिटेन में तो एक बड़ा शेयर जो वैक्सीनेशन का हुआ है उनकी पॉपुलेशन में, उसमें एस्ट्राजेनिका है। तो यूरोपियन यूनियन के कुछ देश जो है कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। और ये भी मत भूलिए कि उनके पास दूसरे वैक्सीन भी हैं, इसलिए इतना नखरे कर रहे हैं वो। उनकी जनसंख्या कितनी है देखिए, आप बात करें यदि नॉर्वे या डेनमार्क जैसी कंट्रीज की, उनकी जनसंख्या इतनी ही है जितने लोगों को भारत हर 2 दिन के अंदर वैक्सीनेट कर देता है। तो इसलिए इनके नखरे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूर्णतः सुरक्षित वैक्सीन है। ग्रेट ब्रिटेन को तो नहीं मिल रहा है जितना वो चाहता है, आप ये सोचिए। तो दोनों वैक्सीन हमारे बहुत अच्छे हैं। और अभी जो डाटा सामने आया, आज मैं यही बात करूंगा, वो कुछ और भी मूर्ख हैं जो तीसरी कैटेगरी एक मूर्खों की जो कहते हैं कि थोड़े दिन और रुकेंगे, वो वेट कर रहे हैं कि फाइजर या मॉडर्ना का वैक्सीन आए उसके बाद वैक्सीन कर रहेंगे। और अभी क्या हुआ है कि जो फाइजर और मॉडर्ना का वैक्सीन है ना, इनको वैक्सीन में एक तरह से फरारी का स्टेटस मिल गया है। लेकिन ये मत भूलिए कि यदि आपको दिल्ली से मुंबई तक जाना है तो फरारी जितने समय में पहुंचाएगी लगभग उतने ही समय में आपको मारुति भी पहुंचाएगी, आपको इनोवा भी पहुंचाएगी, वो उतनी ही सुरक्षित पहुंचाएगी। तो अभी जो मिल रहा है वो लगाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि डाटा जो बताता है ना, उनका सक्सेस रेट भी उतना ही है जितना हमारे वैक्सीन का है। अब आप देखिए कि हमारे दोनों वैक्सीन, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, इनमें वैक्सीनेशन के बाद जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है उनकी संख्या कितनी है। जो डाटा आता है, हर 10,000 में से मात्र 3-4 ही ऐसे लोग हैं जो पोस्ट वैक्सीनेशन भी कोविड पॉजिटिव हुए। और भारत में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन कर चुका है और वैक्सीनेशन की ड्राइव लगातार चल रही है। और यदि आप उसमें भी स्पेसिफिक डाटा चाहते हैं कि पहले डोज के बाद कौन से वैक्सीन के पहले डोज के बाद कितने लोग संक्रमित हुए और दूसरे डोज के बाद कितने संक्रमित हुए, तो देखिए कोवैक्सीन से शुरू करें जो स्वदेशी वैक्सीन है। अभी मैं आपको बताऊं 20 अप्रैल तक का डाटा है मेरे पास। 20 अप्रैल तक 1 करोड़ 1 लाख लोगों को कोवैक्सीन की वैक्सीन लगी थी
और पहले डोज के बाद 4,208 मतलब 0.04% लोग ही संक्रमित हुए थे। और दूसरे डोज के उपरांत 1 करोड़ 1 लाख में से केवल 695 लोग अर्थात 0.04% लोग ही संक्रमित हुए। वहीं चलते हैं कोविशील्ड पर, जो पूना में बनता है सीरम इंस्टीट्यूट में, उसके अभी तक लगे हैं 20 अप्रैल तक लगे थे 11 करोड़ 6 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। उसमें पहले डोज के उपरांत 11 करोड़ 6 लाख में से केवल 17,145 लोग अर्थात 0.02% को कोरोना का संक्रमण हुआ। और दूसरे डोज के बाद देखें तो केवल 5,014 लोगों को संक्रमण हुआ, मतलब 0.03%। अब आप देखिए कि कितना सक्सेसफुल हमारा वैक्सीन से, दोनों वैक्सीन से वो कितने प्रभावशाली रूप से हमको इम्यूनिटी देते हैं। अब आप मुझे ये कह सकते हैं कि तुम तो डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी के प्रवक्ता हो, इसलिए सरकारी आंकड़े बता रहे हो, तो मैं आपको इसके आगे चलता हूं। और एक बात याद रखिए, यदि कोरोना वायरस जो है एक देश में लोगों को मारता है, और यदि कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन एक देश में काम कर रहे हैं तो दूसरे देश में भी काम करेंगे। वो वायरस दूसरे देश में भी मारेगा और उसके विपरीत, उसके विरोध में जो वैक्सीन है वह कारगर दूसरे देश में भी होगा। तो आपको मैं ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, ग्लोबल आंकड़े बताता हूं, जो जिससे कोई विवाद का विषय बचता ही नहीं है और आपको समझ में आएगा कि वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि किन देशों ने कितने प्रतिशत अपनी जनसंख्या को एटलीस्ट एक डोज कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन है उनका लगवाया है। और हम बात कर रहे हैं 21 अप्रैल के डाटा की। हम बात करें सबसे ज्यादा यदि प्रतिशत की जनसंख्या में किया है तो इजराइल ने किया है। इजराइल की जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 1 करोड़ से कुछ कम जनसंख्या है, मतलब दिल्ली से कम जनसंख्या है इजराइल देश की। लेकिन इजराइल ने अपनी 62% जनसंख्या, डेफिनेटली 18 से ऊपर वाले जो है उनके विषय में आएगी बात, अपने 62% जनसंख्या को वैक्सीनेट किया है। उसके बाद नंबर आता है यूनाइटेड किंगडम का, उसने अपने 48.8% को किया है। चिले ने 40.9% को किया है। अब आप कहेंगे कि चिले में तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। चिले में जो केसेस आ रहे हैं ना, वो वृद्धों के नहीं आ रहे हैं, जवानों के आ रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को नहीं लगा है। सभी दुनिया भर में यही स्टार्ट हुआ। जो सबसे पहले पूरी दुनिया में जो प्रोटोकॉल रहा है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, फॉलोड बाय जो बुजुर्ग लोग हैं 60 से ऊपर के, उनको लगा है। तो चिले में भी जो अभी केसेस आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? वो यंगस्टर्स के आ रहे हैं, वृद्धों के नहीं आ रहे। जबकि चिले ने जो वैक्सीन का यूज किया वो चाइनीज वैक्सीन है, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, लेकिन उसके उपरांत भी लोगों को फायदा मिल रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके डेथ रेट बहुत कम आ रहे हैं, उनके पॉजिटिविटी रेट कम आ रहे हैं। फिर हम बात करें बहरीन की, बहरीन ने 37.5% लगाया है। वहीं हमारे भारत की बात करें तो हमने भी अपनी जनसंख्या के 8.1% लोग, ये बात है 21 अप्रैल तक, मुझे लगता है 10% के आसपास आज पहुंच गया होगा। हमने भी लगभग 10% हमारी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर लिया है। और आप देखिए कि अभी की भी जो वेव है उसमें ज्यादा जो नंबर्स आ रहे हैं वे जवानों के आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने लगभग 50% या उससे ज्यादा भी जो 60 से ऊपर के लोग हैं उनको हमने वैक्सीनेट कर दिया है। इसीलिए अभी जो नंबर्स आपको दिखेंगे उसमें वृद्धों की कम है और जवानों के ज्यादा दिख रहे हैं। अब यदि हम बात करें कि 100 में से किस देश ने कोरोना के कितने डोज, कोरोना वैक्सीन के डोसेज अपने कितने लोगों को दिए हैं 100 में से पर सैकड़ा, अगर सैकड़े के हिसाब से बात करें तो इजराइल ने 119.68 लोगों को किया है। 21 तारीख का डाटा दे रहा हूं, 21 अप्रैल का। और 119 इसलिए आ रहा है क्योंकि इजराइल के बहुत बड़े एक जो पॉपुलेशन है उसको दूसरा डोज भी मिल चुका है, इसलिए ये आ रहा है 119% से ज्यादा आ रहा है। वहीं ग्रेट ब्रिटेन ने 64% किया है, अमेरिका ने 64% किया है। भारत ने 21 तारीख तक 9.39%, मतलब 10% इसमें 21 के हिसाब से किया था 21 के तारीख तक। मुझे लगता है कि आज तक 11-12% लोगों को भारत ने भी पर 100 में से 11-12 को वैक्सीनेट कर दिया है। अब आप ये देखिए कि जिन कंट्रीज ने भी अपनी पॉपुलेशन को अच्छी तरह से वैक्सीनेट किया है, और पहले डेफिनेटली जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ही किया है, तो उनके आंकड़े कैसे कम आना शुरू हुए। आप ये देखिए
हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें और ग्रेट ब्रिटेन की जो स्टडीज कहती हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में 80% डेथ रेट उन लोगों के कम हुए हैं जो कि 80 साल से ऊपर के हैं विद इन 6 वीक्स ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड। 6 वीक मतलब ये हुआ कि 2 डोज मिल गए जिनको। ऐसे 80 साल के ऊपर के वृद्धों में 80% जनसंख्या जो थी, 80% आंकड़ा कम हुआ है डेथ रेट का। मृत्यु दर में 80% की गिरावट हुई 80 साल से ऊपर वाले लोगों में ग्रेट ब्रिटेन में जिनको 2 डोज लग चुके थे। और ऐसे ही आंकड़े मिलते हैं हमको यूनाइटेड स्टेट्स से, वैसे ही आंकड़े मिलते हैं चिली से, ऐसे ही आंकड़े अन्य देशों से भी मिलते हैं। अब बात करें इजराइल की, देखिए इजराइल की बात क्यों कर रहा हूं बार बार, सबसे ज्यादा लोगों को, जनसंख्या कम है लेकिन पॉपुलर परसेंटेज के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट इजराइल ने किया है। और इजराइल ने अपने आप को घोषित कर दिया है कि वह देश आउट ऑफ कोरोना हो गया है। यहां तक अब पब्लिक में मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इजराइल में 88.5% जो लोग हैं 60 से ऊपर वाले, उनको कम से कम 1 डोज मिल चुका है। और 60 से ऊपर वाले 81% को दूसरा डोज भी मिल चुका है। अब इसका आप कमाल देखिए, कमाल कैसे होता है कि इजराइल में वैक्सीनेशन के बाद जो कोरोना के नंबर से वो 99% कम हो गए। अब आप समझिए कि 99% एकदम से फॉल हो जाता है वैक्सीनेशन के बाद, तो वैक्सीन कितने कारगर है आप खुद समझ सकते हैं। एक और स्टडी है, ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध अखबार गार्जियन की स्टडी है। वो गार्जियन कहता है कि 24 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में 80 साल के जो लोग थे, 80 साल के ऊपर वाले जो लोग थे ब्रिटेन में, उनमें मृत्यु दर 62% से गिरी। मतलब जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ उनके यहाँ तो उसके बाद मृत्यु दर गिरना शुरू हुई। स्कॉटलैंड जो है ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का, स्कॉटलैंड ने पहले जो वैक्सीन लगाए थे ना वो अपने ओल्ड एज जो केयर होम्स होते हैं उसके लोगों को लगाए थे, जिसमें बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं। और 6 हफ्तों के अंदर 62% मृत्यु दर गिर गई। मॉर्टेलिटी जो थी उसमें फर्टिलिटीज हो रही थी वहां के जो ओल्ड एज केयर होम्स में स्कॉटलैंड के, उसमें 62% की गिरावट हुई। मतलब आप समझिए कि किस प्रकार से वैक्सीन काम करते हैं। यूएस में भी आप देखिए तो यूएस में जनवरी के शुरुआत में बिल्कुल डेथ्स की पीक थी, बिल्कुल चरम पे थी, पीक दिख रही थी उनके यहाँ जनवरी के शुरुआत में, जो और लगभग 4,500 के 4,500 के आसपास, 4,500 के आसपास मृत्यु प्रतिदिन के हिसाब से दिख रही थी उस समय। और अब वह गिरते गिरते जैसे जैसे वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ 900 मतलब 1000 से नीचे आ चुकी है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी 20 जनवरी को एकदम पीक छुआ था जिसमें मृत्यु दर ने, वो वहां पर छोटा सा देश है, हमारे से 5% से भी कम जनसंख्या है ब्रिटेन की, और इतने छोटे देश में 20 जनवरी को 1823 लोग कोरोना से मरे थे। और अभी आप देखिए पिछले 4-5 दिन में तो आंकड़े आप देखेंगे तो 20 से कम, कभी 18, 17 ऐसे नंबर आ रहे हैं। मतलब 20 से कम लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। इवन ब्राजील जो मिसमैनेजमेंट का बोल्सोनारो को, जो वहां का प्रेसिडेंट है, उनको तो दुनिया में थू है कि जितना मिसमैनेज किया। पहले तो वो मानते ही नहीं थे कोरोना कुछ होता है, वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक वे में चल रहे थे। तो वहां पर जो मार्च 21 तक जो डेथ्स थी, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है, ब्राजील की भी साइज में बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है, वहां 4,200 लोग एक दिन में मर रहे थे, 21 मार्च को मरे थे। जब वैक्सीनेशन शुरू किया तो अब वह 2000 तक के आंकड़ा आना शुरू हुआ है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से वैक्सीन काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को एंटीबॉडीज देते हैं और रोग से बचाते हैं। तो आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वैक्सीन के खिलाफ बोलता हो। कई बार मुझे भी लोग फोन पे बोलते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इससे ज्यादा होता है। और मुझे सोशल मीडिया पर आप देखें तो लोग बहुत कुछ लिखते हैं वैक्सीन के खिलाफ मेरे, जब मैं कुछ वैक्सीन की या कोविड की बात करता हूं तो ऐसे लोगों को आप समझाइए कि समाज में भ्रांति नहीं फैलाएं। ऐसा करके हम लोगों की जान बचा नहीं रहे हैं, लोगों की जानों को रिस्क में डाल रहे हैं। और कल बात करेंगे अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका जो है, जो वैक्सीन बनाने में रॉ मटेरियल लगता है, बहुत सारे लगते हैं, लगभग 3000 के आसपास रॉ मटेरियल कंपोनेंट अलग अलग लगते हैं, जो 300 फैक्ट्रीज से आते हैं, 30 कंट्रीज से आते हैं। लेकिन अमेरिका ने जो बैन लगा रखा है एक्सपोर्ट पर, उस पर बात करेंगे। लेकिन निश्चिंत रहें, जो हमारे दोनों वैक्सीन है उसमें उनके रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो रशिया वाला वैक्सीन हमारे यहाँ आने वाला है
स्पुतनिक 5 उसमें भी नहीं है, जो दूसरे नोवा और दूसरे जो वैक्सीन है उसमें लगेगा, जो अभी आए नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल खरी खरी बात करेंगे कि अमेरिकी नीति के ऊपर कल, और जो विशेषकर अभी जो उनका कर्तव्य दिख रहा है उसके संबंध में। तो कल फिर मिलेंगे, लेकिन फिर वही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके आसपास, आपके घरों में, आपके रिश्तेदारियों में, आपके मित्रों में कोई ऐसा हो जो वैक्सीन के खिलाफ बातें करता हो, उसको समझाएं। जय हिंद, जय भारत, और हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान।